वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 4.2 जो कि द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर चुके हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन जितने थे, 2 नंबर क्वेश्चन में दिए हुए थे कि उदाहरण के जितने भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व कीजिए। तो हम 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक जो बाकी 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं प्रश्नावली 4.2 में जो कि द्विघात समीकरण में, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 में गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने बोला था, हम लोग गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर चुके हैं। आप जाकर मेरे YouTube चैनल पर मैथ क्लासेस 10 पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। क्या बोला है? ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो क्या बोले थे बाबू, इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा x और y मानते हैं। क्या मानते हैं? x और y मानते हैं। और वहां से हम लोग समीकरण 1 से x और y का मान निकालते हैं। तो क्वेश्चन बोला है कि जिनका योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। और गुणनफल मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो ऐसी 2 संख्या लेना है जिनको जोड़ने पर 27 हो और गुना करने पर कितना हो, 182 हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको किस तरह इस क्वेश्चन में निकालना है। अच्छा से देखो बाबू, एक एक लाइन समझना है। ऐसी 2 संख्याएं तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना की। क्या लिखेंगे? माना की पहला संख्या। माना की पहला संख्या। तो पहला संख्या क्या मानेंगे बाबू? x मानेंगे। तथा क्या लिखेंगे? तथा दूसरा संख्या क्या मानेंगे बाबू? दूसरा संख्या बराबर क्या मान लिए? y। अब लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रश्न से। अच्छा से देखो बाबू, क्या किए? माना की पहला संख्या क्या माने? x तथा दूसरा संख्या क्या माने? y। अब प्रश्न से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। जिनका योग मतलब होता है प्लस बाबू। तो पहला संख्या क्या है? x है, प्लस दूसरा संख्या क्या है? y। और दोनों का योग का मान दिया है कितना? 27 दिया है। दोनों का योग का मान कितना दिया है? 27। तो इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1। क्या मान लेंगे बाबू? समीकरण 1। और गुणनफल कितना दिया है? 182। मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुणनफल दिया है 182। तो x और y का गुणनफल कितना है? 182। तो क्या कर दिए? समीकरण 2। तो हम लोग क्वेश्चन से समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान निकाल लिए। तो योग बोला था तो x प्लस y। तो पहला संख्या क्या माने? x माने। तथा दूसरा संख्या क्या माने? y। तो x प्लस y बराबर 27। और गुणनफल मतलब क्या होता है? गुना। तो x y बराबर 182। समीकरण कितना माने? 2। अब क्या करते हैं बाबू? समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखे बाबू? समीकरण 1। तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है? तो दिया है x प्लस y बराबर कितना? 27। तो हमको द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाना है। क्या लाना है? द्विघात समीकरण के फॉर्म में। तो द्विघात समीकरण क्या होता है बाबू? द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस फॉर्म में हमको लाना है। तो द्विघात समीकरण में दोनों चर क्या होते हैं? x और x होते हैं। क्या होते हैं? x और x। तो हमको x के फॉर्म में लाना है। तो y को रहने देंगे। y को क्या करेंगे? रहने देंगे। x के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 27 माइनस x। तो समीकरण कितना हो गया? 3। समीकरण 3। अब लिखेंगे y का मान कितना आया? 27 माइनस x। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो लिखेंगे y का मान। क्या लिखेंगे बाबू? y का मान समीकरण 2 में रखने पर। y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है बाबू? x y बराबर 182। तो लिख लेंगे x y बराबर कितना लिखे? 182। अब क्या लिखेंगे? x। तो लिखे x। y का मान कितना है बाबू? 27 माइनस x। लिखेंगे y के जगह 27 माइनस x बराबर कितना है? 182 है। अब क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो लिखेंगे 27 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा?
27x माइनस x को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना है 182। हमको क्या बनाना है द्विघात समीकरण बनाना है। क्या बनाना है द्विघात समीकरण। तो x स्क्वायर के आगे माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 27x के आगे प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और पहले से क्या है प्लस 182 बराबर क्या हुआ बाबू 0। तो ये किस फॉर्म में आ गया द्विघात समीकरण के फॉर्म में। किस फॉर्म में आ गया द्विघात समीकरण के फॉर्म में। अब हम लोग को जो पहला संख्या और दूसरा संख्या का मान निकालना है। क्या निकालना है पहला संख्या और दूसरा संख्या का मान निकालना है। तो ये अब गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर देंगे। क्या करेंगे गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करेंगे। तो क्या करते हैं गुणनखंड विधि में पहला और अंतिम को गुना करते हैं। पहला कितना है 1 है अंतिम में कितना है 182। तो कितना हो गया 182। अब 182 ऐसी दो संख्याओं को गुना करना होगा। क्या करना होगा ऐसी दो संख्याएं को गुना करो जो गुना करने पर कितना आना चाहिए 182 और जोड़ने या घटाने पर क्या करने पर जोड़ने और घटाने पर क्या चाहिए बीच वाला। तो बीच में कितना है -27x। तो 182 का क्या कर देंगे बाबू अगर बड़ा संख्या आ गया क्या आ गया बड़ा संख्या तो 900 कर देंगे। क्या करेंगे 900। तो 182 का 900 कितना होता है बाबू 2 से 2 9 18 2 1 2 लिखेंगे 13 से या लिखेंगे 7 से। क्या लिखेंगे 7 से। तो 13 7 91 फिर चला देंगे 13 से। तो 13 1 13। तो 182 कितना आया बाबू आ गया 2 गुना 7 गुना 13। अब देखो बाबू 7 दुगनी 14 और गुना कितना है 13। तो 14 और 13 गुना करेंगे तो 182 होगा। कितना होगा 182 होगा। अब क्या करेंगे 14 और 13 जोड़ने पर 14 प्लस 13 जोड़ने पर तो 4 और 3 7 और 1 और 1 2। 13 और 14 जोड़ने पर कितना आ रहा है 27। मतलब 13 और 14 ऐसी संख्याएं हैं जिसे गुना करने पर 182 होता है और जोड़ने या घटाने पर कितना होता है जोड़ने पर 27 होता है। क्या होता है 27। तो लिखेंगे बाबू अच्छा से देखो एक्स स्क्वायर माइनस लिख देंगे 13x क्या लिखिए माइनस लिख दिए 14x प्लस 182 बराबर 0। अच्छा से देखो माइनस माइनस प्लस मतलब चिन्ह क्या हो गया माइनस का। 13 और 14 जोड़े तो कितना हो गया 27x हो गया। 13 और 14 गुना किए तो कितना हो गया 182 और x गुना किए तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब क्या बोले थे गुणनखंड करने के बाद 4 संख्या आ गया 1 2 3 4 संख्या। अब क्या करना है दोनों को कॉमन लेना है। क्या करना है कॉमन लेना है। 2 में अलग कॉमन होगा और 2 में अलग कॉमन होगा। अच्छा से देखो बाबू यहाँ एक्स स्क्वायर और 13x है तो x को बाहर कर दी। क्या बाहर किए x तो क्या बचेगा x। तो x और x गुना किए तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ बचा हुआ है 13x बाहर क्या किए x तो क्या बच जाएगा 13 बच जाएगा। माइनस यहाँ को चाहिए तो x चाहिए तो 14 को बाहर कर दिए। क्या बाहर कर दिए 14 और 14x है तो क्या बचेगा x बचेगा। माइनस है तो माइनस लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस 14 है और यहाँ कितना है 182 तो कितना हो जाएगा 13 बराबर 0। तो 14 को 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 182। तो जो बॉक्स में आया x माइनस 13 और x माइनस 13 क्या बोले थे कभी भी गुणनखंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे गुणनखंड तो हमेशा बॉक्स समान आना चाहिए। अगर यहाँ x माइनस 13 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए x माइनस 13। अगर यहाँ x माइनस 14 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए x माइनस 14 होना चाहिए। दोनों बॉक्स अगर समान हो गया इसका मतलब हम लोग जो बना रहे हैं वो क्या है सही है। अब एक बॉक्स वाला ले लेंगे और एक बाहर वाला। तो बॉक्स में क्या है बाबू अब बॉक्स में है x माइनस 13 क्या लिखेंगे x माइनस 13 और बाहर में क्या है x माइनस 14 तो लिखेंगे x माइनस 14। अब क्या करेंगे बाबू x माइनस 13 बराबर 0 लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0। तो लिखेंगे x 13 के आगे माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस x माइनस 14 माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये पता चला बाबू कि x का मान कितना आया 13 और x का मान कितना आया 14। हमको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था क्वेश्चन बोला था ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। तो जो पहला संख्या आया कितना आया 13 आया और दूसरा संख्या कितना आया 14 आया। पहला संख्या कितना आया
13 और दूसरा संख्या कितना आया 14 आया। तो पहले क्या किए, अच्छा से देखो बाबू, माना कि पहला संख्या x माने थे तथा दूसरा संख्या क्या माने y। अब योग बोला था तो x प्लस वाई बराबर 27, इसको समीकरण 1 मान लिए। और गुणनफल कितना बोला था 182, तो x गुना y बराबर 182, इसको क्या मान लिए समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 1 से हमको द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाना है बाबू। तो द्विघात समीकरण क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हमको दोनों चर में क्या चाहिए x और x चाहिए, तो इसलिए y को रहने दिए, x के आगे प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान किसमें रखने हैं समीकरण 2 में, तो x y बराबर 182। तो लिखिए x रहने दिए, y का मान कितना है बाबू 27 माइनस x, लिखिए 27 माइनस x। अब 27 को x से गुना किए तो 27x माइनस x को x से किए x² बराबर 182। इसको अच्छा से समीकरण बना दिए, x² के आगे माइनस था तो बराबर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 27x के आगे प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब ये पहले से प्लस में है तो प्लस 182। अब यहां से क्या कर दिए बाबू गुणनखंड कर दिए, किस क्या किए गुणनखंड। अगर आपको गुणनखंड समझना है और बेहतरीन से तो हम 2.2 में शून्यांक जो पढ़ा रहे थे उसमें बहुत ही बेहतरीन बताए हैं। 4.2 में जो पहला क्वेश्चन बताए हैं जो गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए, वो भी बहुत बेहतरीन बताए, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। यहां से 182 अगर बड़ा संख्या है तो लॉस ले लेंगे, क्या करेंगे लॉस, इसको तोड़कर, तो 7 दुगनी 14 और 13, 14 और 13 गुना करेंगे तो 182 होगा, और 14 और 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27। और यहां से कॉमन ले लिए तो पहला संख्या कितना आया 13, दूसरा संख्या कितना आया 14। तो हमको बोला था पहला और दूसरा संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहला और संख्या और दूसरा संख्या ज्ञात कर ली, जो कि पहला संख्या 13 है और दूसरा संख्या कितना है 14। तो हम लोग 3 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है बाबू, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो क्रमागत मतलब क्या होता है बाबू, अच्छा से देखो, क्रमागत मतलब होता है लगातार। क्रमागत मतलब क्या होता है लगातार, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, जैसे 7 के बाद 8, जैसे 12 के बाद 13, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रमागत संख्या। तो जैसे 4 के बाद 5 आता है, जैसे 6 के बाद 7 आएगा, जैसे 12 के बाद 13 आएगा, इसको क्या बोलेंगे क्रमागत संख्या। क्या बोलेंगे क्रमागत संख्या। धनात्मक पूर्णांक बोला है, क्या बोला है बाबू धनात्मक। तो धनात्मक संख्या किसको बोलते हैं, जिस संख्या के आगे प्लस हो, जिस संख्या के आगे क्या हो प्लस हो, उसे क्या बोलते हैं धनात्मक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं धनात्मक संख्या। तो बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्गों मतलब क्या बोला बाबू, जैसे 4 का वर्ग क्या करेंगे 4 का वर्ग मतलब स्क्वायर लगाएंगे, जैसे 5 का वर्ग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर लगाएंगे। तो क्रमागत मतलब होता है लगातार। तो जैसे x लिख दिए बाबू, क्या लिखे x, पहला संख्या x है तो x में क्रमागत क्या होगा, तो x प्लस 1 होगा, x प्लस 2 होगा, x प्लस 3 होगा, तो इसको क्या बोलते हैं क्रमागत संख्या। जैसे y लिखे पहला संख्या, तो लगातार संख्या क्या है y प्लस 1, y प्लस 2, y प्लस 3, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रमागत संख्या। क्या बोलते हैं क्रमागत संख्या। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है बाबू, क्या बोला है दो क्रमागत। तो लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे बाबू लिखेंगे माना की, लिखेंगे माना की पहला क्रमागत, माना की पहला क्रमागत क्या मान लेंगे x मानेंगे, क्या मानेंगे x, तथा दूसरा क्रमागत, तथा क्या लिखेंगे तथा दूसरा क्रमागत क्या मानेंगे बाबू x प्लस 1। क्रमागत मतलब क्या होता है लगातार। हमेशा अगर क्वेश्चन में कहीं क्रमागत के बारे में बोलेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या मानते हैं x मानते हैं। तो पहला क्रमागत x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 होगा। तो माना कि पहला क्रमागत क्या माने x माने तथा दूसरा क्रमागत क्या माने x प्लस 1। अब क्या लिखेंगे बाबू, अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे अब लिखेंगे प्रश्न से। अब क्या लिखेंगे प्रश्न से। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग, योग मतलब क्या होता है जोड़। तो पहला क्रमागत क्या है बाबू x है,
प्लस इसका वर्ग बोला है, क्या बोला है, पहला क्रमागत x बोला है, उनका वर्ग बोला है, तो वर्ग मतलब क्या लगाए, स्क्वायर, प्लस दूसरा क्रमागत तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों का योग कितना दिया है, 365, कितना लिख दिया बाबू, 365। तो क्वेश्चन जैसे बोला था वैसे क्या बनाए, समीकरण, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, तो पहला क्रमागत x माने तथा दूसरा क्रमागत क्या माने, x प्लस 1, तो वर्ग बोला था तो पहला क्रमागत का वर्ग कर दिए प्लस दूसरा क्रमागत का वर्ग कर दिए, बराबर कितना दिया है, 365। अच्छा से देखो बाबू, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में रख देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना ए का मान कितना है x और b का मान कितना है 1, बराबर कितना दिया है 365। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1, प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 1 2, x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, बराबर कितना बाबू 365। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे, इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना बचा 1 प्लस 2x बराबर 365। अब क्या करेंगे बाबू, अच्छा से देखो, 2x स्क्वायर संख्या को एक जगह कर देंगे, एक के आगे प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, लिख दिए प्लस 2x बराबर 365 माइनस 1। अब लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में एक जाएगा, कितना बचेगा 364। अब 364 के आगे प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना लिखेंगे 364 बराबर 0। अब हम लोग क्या बना दिए, द्विघात समीकरण बना दिए, क्या बना दिए बाबू, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और ये 2 से विभाजित हो जाएगा, तो क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे 2 कॉमन, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, 2 को बाहर किया, क्या बचेगा x माइनस, तो इसको विभाजित कर दीजिए, तो 364 को 2 से विभाजित करेंगे तो 2 एका 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, कितना बचेगा 182 बराबर 0। अब क्या बचेगा बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, 2 गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 बचेगा। अब कितना आ गया बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए 3 नंबर क्वेश्चन में, तो भी क्या आया था, यही मान आया था, एक्स स्क्वायर प्लस कितना आया था 27 माइनस 182 आया था। तो हम लोग क्या किए थे, 182 का लॉस ले लिए थे, तो 2 नाम 18, 2 एका 2, इसके बाद 7 से, तो 13 साते 91, फिर 13 से, तो कितना आया 182 का 2 गुना 7 गुना 13, तो 7 दुगनी 14 और 13, 14 और 13 को गुना करेंगे तो 182 होगा, और 14 में 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा, प्लस का x बचेगा, क्या बचेगा प्लस का x बचेगा। तो गुणनखंड में क्या करते हैं, पहला और अंतिम को गुना करते हैं, पहला और अंतिम को गुना करते हैं, और ऐसी 2 संख्याएं लिखते हैं जो गुना करने पर वो आ जाए 182 आ जाए, और जोड़ने और घटाने पर क्या करने पर, जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो कितना आ रहा है 14 और 13 आ रहा है, तो लिखेंगे बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 लिख दिए, बराबर कितना 0। अब 1 2 3 4, 4 में 2 में 1 कॉमन और 2 में 1 कॉमन, अब लिखेंगे x को बाहर कर दिए, क्या बचेगा x बचेगा, तो x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x है, तो x को बाहर किए, क्या बचा बाबू 14 बचा, माइनस यहां बाहर कर देंगे 13 को, कितना बाहर कर दिए 13, क्या बचेगा x, 13x था, 13 को बाहर किए तो 13 गुना x, 13x, या लिख देंगे माइनस, या लिखेंगे प्लस, माइनस प्लस माइनस 13 को बाहर किए, क्या बचेगा 14 बराबर 0। अब क्या करेंगे बाबू, बॉक्स हमेशा क्या आना चाहिए समान, तो एक लिखेंगे बॉक्स वाला, तो लिखेंगे x प्लस 14, एक लिखेंगे बाहर वाला x माइनस 13, दोनों को क्या कर देंगे अलग अलग कर देंगे, तो लिखेंगे x प्लस 14 बराबर
जीरो। इसको लिखेंगे x माइनस 13 बराबर जीरो। अब लिखेंगे x 14 के आगे प्लस है बाबू, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, x 13 के आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो x का मान कितना आया -14 और x का मान कितना आया 13। तो हमको क्या बोला था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक संख्या बोलते हैं जिस संख्या के आगे प्लस हो। तो 14 के आगे माइनस है तो ये नहीं है, धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया 13। तो धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, तो माना कि पहला क्रमागत क्या माने थे x, तो x का मान कितना आया 13 आ गया। दूसरा क्या था x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 बराबर 14। तो ये दो मान आया। पहला क्रमागत x का मान कितना आया 13 तथा दूसरा क्रमागत x का मान कितना आया 14। -14 क्यों नहीं लिए बाबू, क्वेश्चन में दिया था कि दो क्रमागत धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक। और 14 के आगे क्या है माइनस है, ऋणात्मक है, इसलिए उसको नहीं लिए। 13 के आगे प्लस था इसलिए धनात्मक था, इसको ये। तो x का मान 13 और दूसरा क्रमागत x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 14। तो जो हम बताए आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।